संजय दत्त का जीवन जितना उनके फिल्मी करियर और संघर्षों के लिए प्रसिद्ध है, उतना ही उनके निजी जीवन खासकर उनके प्रेम संबंधों और अफेयर्स के लिए भी जाना जाता है। उनका प्रेम जीवन हमेशा मीडिया और जनता के बीच चर्चा का विषय रहा है। उनके रिश्ते, अफेयर्स और शादियां कई मोड़ों से गुजरी है, जिसमें रोमांस, दुख और विवादों की कमी नहीं रही। संजय दत्त ने अपने जीवन में कई बार प्रेम का अनुभव किया और उनकी लव लाइफ बॉलीवुड के सबसे दिलचस्प प्रेम कहानियों में से एक मानी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संजय दत्त की प्रेम कहानी, रिलेशनशिप और उनके अफेयर्स की दुखद कहानी के बारे में। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संजय दत्त का पहला बड़ा प्रेम टीना मुनीम, जो अब टीना अंबानी के नाम से जानी जाती है। टीना मुनीम उस समय बॉलीवुड की एक प्रमुख अभिनेत्री थी और संजय भी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। दोनों की मुलाकात संजय की पहली फिल्म रॉकी के दौरान हुई थी और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। टीना और संजय का रिश्ता काफी समय तक चला और यह प्रेम कहानी बॉलीवुड के गलियारों में काफी चर्चा रही। संजय और टीना का रिश्ता गंभीर था, लेकिन संजय की नशे की लत और उनके जीवन में उथल पुथल ने इस रिश्ते को प्रभावित किया। संजय का नशे में डूबना और उनके अनियमित व्यवहार के कारण टीना को बहुत तकलीफ हुई। आखिरकार टीना ने संजय से दूरी बना ली और यह रिश्ता खत्म हो गया। बाद में टीना मुनीम ने उद्योगपति अनिल अंबानी से शादी कर ली और एक खुशहाल जीवन जी रही है। संजय दत्त का पहला रिश्ता टूटने से संजय को बहुत दुख हुआ। टीना से अलग होने के बाद संजय दत्त की जिंदगी में ऋचा शर्मा आई। ऋचा एक अभिनेत्री थी जो अमेरिका से भारत आई थी और उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया था। संजय और ऋचा की मुलाकात एक फिल्मी सेट पर हुई थी और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। संजय ने ऋचा से 1987 में शादी की और इस शादी से उनकी एक बेटी त्रिशला दत्त हुई। हालांकि संजय और ऋचा का जीवन बहुत ही जल्द त्रासदी में बदल गया। शादी के कुछ ही समय बाद ऋचा को ब्रेन ट्यूमर हो गया। इस खबर ने संजय को अंदर से तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी का पूरी तरह से साथ दिया और उनका इलाज करवाया। ऋचा को इलाज के लिए अमेरिका ले जाया गया, लेकिन वे इस बीमारी से उबर नहीं पाए। 1996 में ऋचा की मृत्यु हो गई, जिससे संजय एक बार फिर से अकेले हो गए। ऋचा की मौत ने संजय को गहरे अवसाद में डाल दिया और उनका जीवन फिर से संघर्षों से भर गया। ऋचा शर्मा की बीमारी और संजय दत्त की जिंदगी में आए कठिन समय के बाद माधुरी दीक्षित के साथ उनका संबंध मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। 1990 के दशक के शुरुआती दिनों में संजय और माधुरी की जोड़ी फिल्मी पर्दे पर बहुत लोकप्रिय हो गई थी। दोनों ने एक साथ कई हिट फिल्में दी, जिनमें साजन और खलनायक जैसी फिल्में शामिल थी। इन फिल्मों के दौरान ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और उनका अफेयर सुर्खियों में आ गया। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित का रिश्ता उस समय बॉलीवुड का सबसे हॉट टॉपिक था। मीडिया में दोनों की केमिस्ट्री को लेकर कई बातें होती थी और यह कहा जाता था कि दोनों शादी के बारे में भी सोच रहे थे। लेकिन 1993 के मुंबई बम धमाकों में संजय दत्त का नाम आने के बाद माधुरी ने उनसे दूरी बना ली। इस कानूनी मामले ने संजय दत्त के जीवन को हिलाकर रख दिया और माधुरी दीक्षित ने इस मुश्किल समय में खुद को संजय से दूर कर लिया। इसके बाद माधुरी ने डॉक्टर श्री राम नेने से शादी कर ली और अमेरिका चली गई। माधुरी से अलग होने के बाद संजय की जिंदगी में मॉडल रिया पिल्लई आई। रिया एक समाज सेविका और मॉडल थी और संजय ने उनसे 1988 में शादी की। रिया और संजय का रिश्ता शुरू में बहुत अच्छा था और रिया ने संजय के कठिन समय में उनका पूरा साथ दिया, जब वे बम धमाकों के केस से जूझ रहे थे। हालांकि समय के साथ संजय और रिया के रिश्ते में दरारें आनी शुरू हो गई। संजय की नशे की आदत और उनकी अनियमित जीवन शैली के कारण यह रिश्ता भी लंबा समय तक नहीं चल सका। 2005 में दोनों का तलाक हो गया। रिया पिल्लई ने संजय पर आरोप लगाया कि वे उनके साथ समय नहीं बिताते थे और उन्हें भावनात्मक रूप से अकेला महसूस करवाते थे। तलाक के बाद रिया ने लिएंडर पेस से रिश्ते बनाए, जो एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। उसके बाद संजय दत्त की जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण और अस्थायी रिश्ता मान्यता दत्त के साथ रहा। मान्यता का असली नाम दिलनवाज शेख है और वे एक अभिनेत्री थी। संजय और मान्यता की मुलाकात 2006 में हुई और दोनों ने एक दूसरे को समझा और पसंद किया। 2008 में संजय और मान्यता ने शादी कर ली। मान्यता दत्त ने संजय के जीवन में स्थिरता और शांति लाई। संजय ने खुद कई बार इस बात को स्वीकार किया है कि मान्यता ने
उनके जीवन को सही दिशा में मोड़ा और उन्हें एक बेहतर इंसान बनने में मदद की। मान्यता ने संजय के कठिन समय में, चाहे वो जेल का समय हो या कानूनी परेशानियां, हमेशा उनका साथ दिया। संजय और मान्यता के 2 बच्चे हैं, एक बेटा सहरान और एक बेटी इकरा। इस शादी के बाद से संजय की जिंदगी में स्थिरता आई और उन्होंने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया। मान्यता ने न सिर्फ एक पत्नी के रूप में उनका साथ दिया, बल्कि वे संजय की प्रोडक्शन कंपनी संजू बाबा प्रोडक्शन को भी संभालती हैं। संजय दत्त का नाम कई और अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया। उनके जीवन के अलग अलग दौर में कई अफेयर्स की अफवाहें उठती रही, जिनमें से कुछ सच्चे थे तो कुछ मीडिया द्वारा गढ़ी कहानियां थी। उनका नाम शिल्पा शेट्टी और नादिया दुरानी जैसी महिलाओं के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन उनमें से किसी भी रिश्ते ने लंबी उम्र नहीं पाई। संजय की छवि एक बैड बॉय की थी, जो उनके अफेयर्स और विवादों के कारण और मजबूत हुई। लेकिन इन सभी रिश्तों के बाद संजय दत्त ने मान्यता के साथ अपने जीवन को स्थिरता दी और उन्होंने अपने जीवन की नई पारी को शुरू किया। संजय दत्त का प्रेम जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा है। उन्होंने अपने जीवन में कई बड़े प्रेम संबंध और अफेयर्स देखे, लेकिन आखिरकार उन्होंने मान्यता दत्त के साथ अपने जीवन को स्थिरता दी। संजय की प्रेम कहानियां और उनके अफेयर्स ने उनके व्यक्तिगत जीवन में कई बदलाव लाए और इन अनुभवों ने उन्हें एक गहरे और परिपक्व इंसान में बदल दिया। आज संजय और मान्यता दत्त एक खुशहाल जीवन बिता रहे हैं और संजय अपने बच्चों और परिवार के साथ एक स्थिर और शांतिपूर्ण जीवन का आनंद ले रहे हैं। संजय दत्त की जिंदगी एक प्रेरणा है कि कितनी भी कठिनाइयां और विवाद क्यों न आए, इंसान अगर सही दिशा में प्रयास करे तो वह अपने जीवन को सुधार सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि संजय दत्त के प्रेम कहानियां और उनके रिलेशनशिप अफेयर्स के बारे में था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और भी बहुत सारी वीडियो जो कि सेलिब्रिटी फिरोज के बारे में मैंने बायोग्राफी बनाया है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर और भी कई सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।